युवा वर्ग जो है ये पढ़ा लिखा है, ये मारा फिर रहा है। और बेरोजगारी ज़्यादा है। अगर जो बेरोजगारी की तरफ जैसे कोरोना की तरफ ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, ऐसे बेरोजगारी की तरफ और ध्यान दे दे तो मेरे शायद में कि जो श्री मोदी जी को और योगी जी को कोई नहीं हरा सकता कभी भी। नहीं, पहले ये बात थी, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कि नहीं अपने मतलब मुलायम सिंह जी आनी चाहिए। अब कुछ मतलब वातावरण वैसा बिगड़ा तो उसके वजह से माहौल खराब सा मतभेद हाँ। नहीं तो पहले हम लोगों का ये उद्देश्य था उन्हें अगर यहाँ के लिए कोई बढ़िया है तो केवल अपने यही सपा पार्टी अच्छी है क्योंकि उसी से हम लोगों को लाभ है। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए भैया, सब लोगों को फायदा होता है। अब किसी और सरकार है, किसी और को फायदा, किसी और सरकार किसी और को फायदा। अब थोड़ा बहुत जो फायदा देता है उसके लिए हम भी तो जैसे वालों के लिए तो मतलब 100% उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, समाजवादी पार्टी। हाँ क्यों भाई, जो लाभ हमें उनसे मिलता है वो किसी पार्टी से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। आप जैसे बीजेपी को सपोर्ट करते हो लेकिन फिर भी आप ये बात कह रहे हो ना, काम सही कर रही है तो फिर सरकार चेंज होने कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ तो मतलब भैया भाजपा से सब सुकून है, जय में रहे हैं। अच्छा हाँ तो महंगाई बढ़ रही है, उससे बहुत ज़्यादा अंतर महंगाई से नहीं भैया, मैं शरीर बचो और संतुष्टि हमें। अच्छा। महंगाई कितनी बड़ी महंगाई की बड़ी है, बात खाए वो संजा सुकून पर तो सोए तुझे आराम से। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा विधानसभा के संतोषपुर नामक गांव में और यहाँ पर हम लोगों से चर्चा करने आए हैं कि किस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है, यहाँ के लोग उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ की जो सरकार रही है पिछले 4.5 साल उससे वो खुश हैं या फिर वो उसे बदलता देखना चाहते हैं, कोई नई सरकार उत्तर प्रदेश में बनते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं तो हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम निखिल मिश्रा। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? प्रॉपर संतोषपुर। हाँ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कैसा माहौल रहने वाला है? सब ठीक ठाक माहौल है का मतलब वोट देना है, सिर्फ जाके मतदान कर दो अपना बस, फिर उसके बाद नहीं कहते कि हाँ किसको दिया, कि किसको दे रहे हैं आप, बीएसपी को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, किसको अच्छा, कोई पता नहीं। तो आपको क्या लग रहा है सरकार चेंज हो सकती है या फिर नहीं काम सही कर रहे हैं? काम सही कर रही है तो फिर सरकार चेंज होने कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, लेकिन हम अभी कई जगह से लोगों से जब बात करके आए हैं तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़ रहे हैं और जो कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ, आपको लग रहा है उसकी नाराज़गी नहीं है लोगों में? थोड़ा बहुत नाराज़गी होती है लेकिन महंगाई बढ़ने से उनका थोड़ी ना कोई अपना योगी सरकार थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, कोई ऊपर से बढ़ के आ रहा तभी तो बढ़ रही है, वो अपने हाथ से बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना। नहीं तो कई सारी चीज़ें मैनेज तो कर सकते हैं, जैसे बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार भी सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार जो बात होती है हमेशा की डबल इंजन की सरकार चल रहेगी तो महंगाई जो है वो तो सेंट्रल कंट्रोल करती है, गैस पेट्रोल ये सारे दाम जो हैं वो तो सेंट्रल। अब उसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा। कि उसके बारे में आप क्या काम करते हो? हम तो इलेक्ट्रीशियन हैं। इलेक्ट्रीशियन हाँ। हो, तो पढ़ाई वगैरह की आपने? हाँ पढ़ाई की है। कहाँ तक पढ़ाई की है? इंटर 12th। जॉब नहीं ढूंढी? जॉब ढूंढ तो रहे हैं अभी। तो मिल गई जॉब? अभी कहाँ मिली है, प्रोसेस में है। मोदी जी और योगी से आप नहीं गुहार लगाई? नहीं अभी हम जनरल हैं तो जनरल में EWS जो कोटा आ गया है उसमें 10% आरक्षण है तो हम 10% आरक्षण बीजेपी को वोट देंगे भाई, सीधी सी बात है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो जनरल की वजह से आपको कहीं ना कहीं बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल, कोटे की वजह से। हाँ बिल्कुल, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए भैया, सब लोगों को फायदा होता है। अब किसी और सरकार है, किसी और को फायदा, किसी और सरकार किसी और को फायदा। अब थोड़ा बहुत जो फायदा देता है उसके लिए हम भी राजी। अच्छा, तो मतलब आपको जैसे जो महंगाई है उससे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? जितना आप कमा रहे हैं उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप 7वां वेतन आयोग का हाल तुरंत जी कहते हैं 8वां आना चाहिए। 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग की जो बातें हैं हाँ। ये तो उन लोगों के लिए हैं जिनकी नौकरी लगी हुई है, जो किसान मजदूर जो आम आदमी है उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो उन्हें भी जो नरेगा था उसमें भी पैसे बढ़ा दिए, हर एक उन्हें चीज़ में। 200 रुपये मिल रहे हैं। तो उतना ही दे सकती है सरकार। अब तो आपके घर पे 2 लाख रुपए थोड़ी ना भेज देगी, जितना आप काम करेंगे। मोदी तो कह रहे थे जब आए थे कि 15 लाख देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सब थोड़ा बहुत बातें इधर उधर भी हो जाते हैं, सबके होते हैं वो। अच्छा, आपको लग रहा है कुछ बातें जो थी चुनाव जीतने के लिए थी ऐसा? हाँ, अच्छा, 2-3 तो बातें ऐसी चलती हैं कि तो चुनाव जीतने के लिए हैं। आपको नहीं लग रहा है इस बार यूपी में चेंज होगी सरकार? नहीं अभी नहीं लग अभी रहा। नहीं लग रहा। अच्छा, आपका नाम क्या था? संजीव कुमार। संजीव कुमार। आप भी यहीं के रहने वाले हैं संतोषपुर? हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? माल जो अभी चला वैसा ही रहेगा, बदलने का फिलहाल कोई मुश्किल है संभावना नहीं लग रही है आपको? नहीं। अच्छा, तो जैसे इटावा की बात की जाए, यहाँ से बीजेपी की अभी विधायिका हैं सरिता भदौरिया जी,
तो आपको लग रहा है इटावा में भी बीजेपी की जीत होगी? क्यों नहीं होगी? अच्छा। वो तो काम कर रही है बराबर, लगातार सभी लोग काम कर रहे हो, वैसे अच्छा चल रहा है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। महंगाई है, हम्म, महंगाई तो वो हमका कोई आ जाए सरकार बाहर नहीं डांट पे, कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नहीं, वो अच्छा तो चलने ही चलने हैं। अच्छा। अब बात रही केवल ने वैसी साधारण आदमी आराम से जीरो, ना कोई दिक्कत ना परेशानी है, लूट खसोट नहीं है, कोई बीमारी नहीं, बहुत आराम चैन की बंसी बज रही है, सामान ले आप। अच्छा, कोरोना हुआ, कई इतने सारे केसेस हुए, हाँ। कई लोगों की डेथ भी हुई, मृत्यु भी हुई। हाँ। आपके गांव में कोई केस वगैरह हुआ ऐसा? नहीं, हमारे यहाँ कोई केस ही नहीं निकला। अच्छा, तो वैक्सीन वगैरह यहाँ पे आपने लगवाई? हाँ लगवाई, इससे गांव में लग नहीं गई? हाँ हम लगवा चुके हैं आपने लगवाई हुई है वैक्सीन? सबने लगवा ली हाँ, पूरी फैमिली विद पूरी अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया। अभी एक डोज किसे? एक डोज होगी, सेकंड डोज अगस्त में है हम लोगों अच्छा का। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमने भैया से यही प्रश्न पूछे, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो महंगाई है, आप जैसे घर के मुखिया होंगे, तो जब आप सामान खरीदने जा रहे होंगे, सरसों का तेल खरीदने जा रहे होंगे जो अभी कुछ समय पहले काफ़ी सस्ता था, अचानक से उसके रेट डबल से हो गए, और पेट्रोल आप बाइक वगैरह होगी आपके, तो आपको नहीं लग रहा है इन चीज़ों में थोड़ा सा बोझ, जेब पे बोझ बढ़ा है? बड़ा है, लेकिन वो इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अच्छा। हाँ। बड़ी है इनकम, बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे मान नौकर पेशा आदमी, उसकी तनख्वाह बढ़नी है हर साल। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं? हाँ नौकरी, प्राइवेट नौकरी करते हैं। टीचर हैं? नहीं नहीं, तो हम कोल्ड स्टोर में प्राइवेट नौकरी करते हैं, अच्छा, अपने मतलब अच्छा ऑपरेटर है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपकी सैलरी वगैरह बढ़ाएगी वहाँ पे? हाँ वो तो बढ़ेगी, हर साल बढ़ रही है। तुम्हारी महंगाई बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रही है, तो अगर आदमी उसी पे गौर कर ले वो बात अलग है, लेकिन अगर मैनेजमेंट करता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आदमी को कुछ हद कर चला है, अब आराम में खाना चाहे तो कहीं नहीं रखा। अच्छा हाँ। अच्छा। अब तुमको ऐसा कैसे, कुछ तो करना अच्छा, पड़ेगा। जैसे लाइट की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि इटावा जैसे शहर, इटावा की बात की जाए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो लाइट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी रहती है। रहती है भाई, कोटा है इधर, अपना मुख्यमंत्री है तो उसका फर्क पड़ता है। तो अब लोगों में क्या हो रहा है कि अब लोगों में ये भी कह रहे हैं कि इस लाइट भी बड़ा दिक्कत कर रही है इस समय। नहीं, पहले ये बात थी, हम्म, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, कि नहीं नहीं अपने मतलब मुलायम सिंह जी आने चाहिए। अब कुछ मतलब वातावरण वैसा बिगड़ा तो उसके वजह से माहौल खराब सा हो गया। मतभेद है हाँ, विचारधारा। नहीं तो पहले हम लोगों का ये उद्देश्य था, उन्होंने अगर यहाँ के लिए कोई बढ़िया है तो केवल अपने यही सपा पार्टी अच्छी है, क्योंकि उसी से हम लोगों को लाभ है। अच्छा। हाँ हाँ, यही बात, जैसे इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। इटावा की अगर बात की जाए तो जैसे इटावा वालों के लिए तो मतलब 100% उनको, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, समाजवादी पार्टी। हाँ क्यों भाई, जो लाभ हमें उनसे मिलता है वो किसी पार्टी से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिल सकता। आप जैसे बीजेपी को भी, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लेकिन फिर भी आप ये बात कह रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि आप मान रहे हो ये बात के जो लाभ, हाँ, जो वो लाभ उससे मिला किसी से नहीं मिल सकता। हाँ। हाँ, वो कि आगे हैं, हाँ। तो वो अपना क्षेत्र आदमी पहले अच्छा, देखेगा। मैंने कई लोगों से ये बात की तो वो लोग ये कह रहे हैं, जैसे आप समर्थन कर रहे हो बीजेपी, वो लोग भी बीजेपी सपोर्टर थे, तो वो ये कह रहे थे कि बीजेपी यूपी में सरकार तो बन जाएगी, लेकिन इटावा से इस बार बीजेपी की संभावना कम लग रही है। हाँ फर्क हो सकता है, देखो ऐसा गृह जनपद है अपना, तो उसका भी असर रहता है। आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि अभी जैसे जिला पंचायत के जो चुनाव थे तो उसमें निर्विरोध जीत हुई अंशुल यादव वही की, है, वही है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल सब ऐसा है, आपको लग रहा है? भाई ऐसा है, इतना बड़ा प्रदेश है, अब पार्टी ये भी अपनी छोटी नहीं है सपा, ये भी अच्छी पार्टी है, ठीक है। अब मान लो उनका माहौल थोड़ा खराब है, आप कहो कि वो कहीं भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ। उनके भी 10-5 जिले हैं, ऐसा नहीं है। हाँ तो आपको लग रहा है टक्कर रहेगी थोड़ी बहुत? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा। और तो भाई देखो ऐसा सामने कोई है नहीं, यही दो हैं मायावती यहाँ पे। वगैरह? जी इतने अभी चांस नहीं है चांस इनके। नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा, ठीक है। यही दोनों सही लग रहे हैं फिलहाल। आपको लग रहा है आप, लेकिन फिर भी क्या चाह रहे हो यूपी में किसकी सरकार बने? आपका अब अपना मैं अपना मत दूंगा तो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि इटावा से भी बीजेपी जीतेगी, है ना? हाँ उम्मीद है। मेरा नाम शिवनारायण मिश्रा। अच्छा, सिंधुराम मिश्रा जी। तो इस बार जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या माहौल रहेगा, आपको क्या लग रहा है? माहौल कैसे बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, और जितना जल्द हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा, आपके पीछे गाड़ी खड़ी है, मोटरसाइकिल मेरे खड़ी पास है, सब चीज़ है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम गैस डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप समझे नहीं, जब उसके वाहन बढ़ेंगे तो पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे। नहीं, वो तरीका नहीं है, ये तो बैरल के ऊपर है, जो बैरल आता है उससे। अब सरकार ने पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया, इस वजह से ज़्यादा लग रहा है। टैक्स ज़्यादा बढ़ गए इस वजह से, और फिर खर्चा भी तो बहुत बढ़ गया। अच्छा, ये जैसे महंगाई की हुई, इस हमने जैसे और भी लोगों से बात करके आए तो लोगों में नाराज़गी है कि कुछ ज़्यादा ही महंगाई है।
कुछ चीज़ों की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे गैस है हैं, और थोड़ा पेट्रोल भी है। अब पेट्रोल से सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है पूरा, डीजल पेट्रोल सब्जी तो वगैरह ये सारी चीज़ें फिर महंगी होने लगती हैं। उसी से सब बंधे, तो थोड़ी सी महंगाई तो है थोड़ी सी। अच्छा। अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ी एक चीज़ और है, युवा वर्ग जो है, ये पढ़ा लिखा है, जो मारा फिर रहा है, और बेरोजगारी ज़्यादा है। अगर जो बेरोजगारी की तरफ, जैसे कोरोना की तरफ ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, ऐसे बेरोजगारी की तरफ बहुत ध्यान दे दे तो मेरे शायद में कि जो श्री मोदी जी को और योगी जी को कोई नहीं हरा सकता कभी भी। तो आपको लग रहा है कि मतलब जो बेरोजगारी है इससे कहीं नुकसान हो सकता है? ना, हाँ, थोड़ा नुकसान हो सकता थोड़ा है। नुकसान हो सकता है। जो और मतलब एक बीजेपी के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है इनका। ऐसा है, अब जो है हमारे हिंदुस्तान का जो आदमी है थोड़ा सा आलसी हो गया है। अच्छा। तो काम नहीं करना चाहता, और ठेके में वही काम ज़्यादा करेगा और सरकारी में नहीं काम करेगा। अभी जैसे आप कह रहे थे 1 मिनट पहले आपने बात की कि नौकरी नहीं है तो काम कैसे करेगा, जब है ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा जब आप तो उसे अब जैसे प्राइवेट है, नरेगा में है, जैसे काम करते हैं तो उसमें भी 2 घंटे काम करने में उन्हें परेशानी होती है। अच्छा। हाँ, काम नहीं और करना चाहते हैं। नहीं तो ये गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है, इतना किसी गवर्नमेंट ने आज तक किया नहीं। लेकिन अगर इटावा की बात की जाए तो इटावा जैसे समाजवादी पार्टी का गृह जनपद कहा अरे जाता है। ऐसे कोई नहीं, कोई फर्क नहीं, ना 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 ना। अच्छा, जैसे इटावा की जैसे बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो लॉयन सफारी उनकी देन है, और जो एक्सप्रेस भी निकला है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी, और यहाँ की लाइट की बात की जाए तो आपको लग रहा है इन चीज़ों का फर्क नहीं लाइट तो जब उनके में चलती थी उससे अच्छी अब चल रही है। उससे अच्छी चल रही है। हाँ। लेकिन जैसे और जो है किसान की चीजें, सब चीज, खाद वगैरह खूब मिल रही है। किसान तो खाद परेशानी होती किसान थी। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में। अरे वो तो कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अराजक तत्व टाइप के हैं, वो कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा, किसान बहुत सुखी है। अच्छा। हाँ, किसान इस समय इतना सुखी है, अपना माल तुरंत बेच आता, रात में चला जाता, दिन में चला जाता, ना लूट है ना पाट है, बिल्कुल शांति। लेकिन किसानों से अभी हम बात करके आए तो कई किसानों की ये कहना था कि उनके जो गेहूं है और मक्का है वो एमएसपी पे नहीं बिकती है, जो हाँ हाँ, वो ये हाँ, वो नहीं मिलते, ये बात तो है। खैर थोड़ा नहीं है तो, लेकिन इतना नहीं जिस तरह से बिकना चाहिए उस तरह से नहीं बिकते। जिनकी चलती है वो बेचे आते हैं, जिनकी नहीं चलती बेचारे लौटे आते हैं। अच्छा, तो आपको इटावा में क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? नहीं, इटावा में तो कोई हराने वाला नहीं, 1-2 सीटें तो भाई सापा आपा को दे देंगे, नहीं बैठेगा कौन विपक्ष में। अच्छा, तो आपको लग रहा है इटावा से सपा जीत जाएगी? अभी जिला पंचायत के में जो 5-6 सीटें मिल गई, अगर जो नहीं मिलती तो वे जो होती कि वो डंप कर ली और वो कर ली, ऐसे ऐसे लालचन लगाए जाते। लेकिन आरोप तो फिर भी लगा रहे हैं वो। तो आरोप लगाने वाले और कुछ है ही नहीं। अच्छा, उनके पास कोई काम नहीं, आरोप ही आरोप है, और क्या है। अच्छा, तो आपको लग रहा है इटावा समाजवादी पार्टी जीत सकती है? समाजवादी अगर जो लोकसभा में तो नहीं जीतेगी, क्योंकि इससे हो रही है जुड़ा, और विधानसभा में भी नहीं जीतेगी। अच्छा, हाँ, पिछली बार जैसे सरता भदौरिया जीती थी। अगर जो कोई कैंडिडेट सही खड़ा किया गया तो हम सारे भी नहीं करेंगे। अच्छा। रंग बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तो अपनी मर्जी से दे देते, जिला पंचायत सीट दे दी इन्होंने, अपनी मर्जी से दे दी। कोई इलेक्शन थोड़ी हुआ है, ये तो ऐसे ही है कि भाई ये विपक्ष में बैठने के लिए 1-2 को तो दे दो, तो ऐसे दे दिया गया, कोई वो थोड़ी। गपसाद मिश्रा। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार आएगी? तो सरकार तो उसी की बननी, जैसी सरकार होती है उसी की बनती अरे है। दादा ने जितनी बातें की, आप सहमत हैं उनकी बातों से? नहीं, किसान जो मतलब जो पंजाब, आप वहाँ की बात कर रहे हैं दिल्ली की, वो सब एक भी किसान नहीं है उसमें से। कौन? जो दिल्ली में किसान है वो एक भी किसान नहीं है, किसान वो नहीं है? बिजनेसमैन है। अच्छा अच्छा वो बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा हम अच्छा। छोटे किसानों की प्रॉब्लम ये है कि जो आप बता रहे हैं इस रेट पर नहीं बिकता, वो वाकई में हकीकत है। और जो आप कह रहे हैं सरकारी काम जो नहीं हो रहे हैं, हाँ। भ्रष्टाचार सरकारी काम होता है, प्राइवेट काम में भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर कोई काम ठेके पे होगा तो उसमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जैसे सरकार कर जो रही है- मान लो अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कई जैसे कोरोना के जो वैक्सीन लग रही है हाँ। वो सरकार की तरफ से फ्री में लग रही है। भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार की तरफ से उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा मैं है। क्या कह रहा हूँ आपसे, सरकार की तरफ से फ्री में लग रही है, और जो प्राइवेट अस्पताल में लग रही है वो 1100, 1200, 1400, 1500 की लग है रही है। सरकार का ही वो हम्म, प्रोजेक्ट सरकार का ही, सरकार ही दे रही है।
नहीं सरकार नहीं दे रही है, प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने जो वैक्सीन बना रही हैं वो प्राइवेट तो अपना पैसा लेगी भाई, लेकिन जो ठेके प्राइवेट में होते उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, और जो सरकार का उसमें भ्रष्टाचार रहेगा। अच्छा, चाहे वो सरकार कोई, लेकिन प्राइवेट वाला पहले से ही इतना महंगा करके देंगे तो उसमें क्या नहीं महंगा है, ऐसा नहीं महंगा नहीं करके देते, वो महंगा जो मतलब जैसे आम आदमी है वो प्राइवेट सुविधाएं कैसे ले पाएगा फिर? लेगा, थोड़ा पैसा उसको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन उसको सुविधा मिलेगी पूरी। जो मतलब जैसे आप ये कह रहे पहले हो हमको रिश्वत देना है, वो नहीं देना पड़ेगा भाई, उसको थोड़ा बढ़ा के हम उसमें ले लेंगे सुविधा तो, लेकिन प्राइवेट में ये भी तो होगा जो जैसे आप और हम गए हाँ? तो कोई काम कराना हमें, तो उन्होंने आपने रुपए ज़्यादा दे दिए तो आपका काम हो जाएगा, हमारे पास रुपए उतने नहीं है। प्राइवेट में भ्रष्टाचार होता है लेकिन लिमिट में होता है। अच्छा, और सरकार में तो मन मारी जहाँ पे जो यहाँ बैठे कर रहे हैं वो अपने घर बैठे करेंगे, सरकारी तरफ से होंगे तो फिर हमारे यहाँ करने नहीं आएंगे। अच्छा, प्राइवेट आप होंगे तो यहाँ करने आएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल होता है। प्राइवेट में तो लेकिन लूट ज़्यादा होती है, प्राइवेट में ज़्यादा लूट है। प्राइवेट में लूट वाला एक होता है, नीचे नहीं कोई लूटेगा, ऊपर एक बैठ के लूट रहा है। अच्छा, और यहाँ सब लूटेंगे। अच्छा, हाँ, आपको पकड़ा दिया, आप भी लूट रहे हैं, आपको पकड़ा दिया। लेकिन आपको नहीं लगता अगर व्यवस्था पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, सरकारी व्यवस्था पे ही तो बेहतर हो जाएगी? नहीं दी जा रही है, ऐसा नहीं है व्यवस्था पे ध्यान नहीं है, ध्यान दिया जा रहा है। अब सारे एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता भाई, अब क्रम से होगा जो कुछ भी होगा। अच्छा, हाँ ठीक, तो आपको क्या लगा इटावा से कौन जीतेगा? नहीं जीतना तो ये तो मत है, मतलब कहीं भी जा सकता है ऐसे इसका मतलब लास्ट वही है आप क्वेश्चन ये हाँ, कोई भी आप जा तो सकता है, मतलब मत है, कहीं भी जा सकता है। कहीं भी, यानी बीजेपी या एसपी? बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही एसपी का कोई चांस नहीं है यहाँ से। अच्छा, कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी नहीं। हाँ भाई सरकार का प्रभाव होता है उस चीज़ पर। हाँ जिसकी सरकार होती है इसी के लोग गाना गाते हैं। तो आप यूपी में भी फिर से सरकार बनते हुए देखेंगे? बनेगी, ठीक है, ये होगी जी मुख्यमंत्री दोबारा? पक्का। ठीक, नाम क्या है आपका? धन सिंह। अच्छा, तो इस बार उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं इसमें क्या माहौल रहने वाला है? हाँ तो मतलब भैया भाजपा से सब सुकून है, हाँ। जय में रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो महंगाई बढ़ रही है, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं? महंगाई से नहीं भैया, मैं शरीर बचो और संतुष्टि हमें। अच्छा। महंगाई कितनी बड़ी महंगाई की बड़ी है, बात खाए वो संजा सुकून पर तो सोए तो जी आराम से। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो आपको लग रहा है फिर से भाजपा की सरकार? भाजपा की कई सारे टॉपिक से बात पूर्ण करें। उम्मीद से। अच्छा, ठीक, इटावा से भी? इटावा से भी। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से इटावा के इस संतोषपुर गांव में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और वो लोग चाहते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। धन्यवाद।